सो हेलो एवरीवन भाई, कैसे हो सारे। तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो के साथ आ गया और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे जान के भाई तुम बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम सोचोगे भाई हाँ ये हुआ तो भाई दुनिया बदल जाएगी। अगर सोचो तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे अंदर जो जेनेटिक डिसीज आने वाले उनका इलाज तुम्हारी माँ के पेट में ही हो जाता, फिर तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा इलाज हो जाता, तुम्हारे क्या डिसऑर्डर होने वाले हैं, क्या बीमारी होने वाली है, तुमको सब पता लग जाता, उसका इलाज तुमसे पैदा होने से पहले ही हो जाता, तो क्या होता और ये कैसे होता ये आज तुम्हारा भाई बताएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है। आपकी एजिंग कम हो सकती है, आप बुढ़े नहीं होंगे, आपकी एजिंग कम हो जाएगी। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारे को भाई बिना इंटीमेट हुए बच्चे पैदा हो सकते हैं आजकल। ये तो तुम सब जानते भी, बहुत चीज़ें हो रही है इस दुनिया में। हम लोग जानते भी हैं कि भाई कई बार हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज इज अ फॉर्म ऑफ दिस ओनली। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट ही है। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट ही है भाई। तो सोचो दुनिया में ये सब हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है इस भाई। तो आज इसके बारे में बात करने वाले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और ये दुनिया को कैसे बदल सकती है। तो भाई आज मैं तुमको बताता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कवर किसने किया था। तो भाई एक निकोलस टिमोफोफ करके थे जो 1934 में उन्होंने पहली बार जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम की चीज़ को डिस्कवर किया था। भाई अब ये क्या होती है, कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या बदल सकता है इससे, इसके बारे में जानते हैं। तो भाई जो पहला ट्रांसफ़र हुआ था हमारे जीन्स का एक जीन्स के अंदर, अगर सोचो पहली बात, तुम पहले इसको छोड़ दे, इस टॉपिक को हम साइड में रखते हैं। तुम सोचो जो तुम्हारे एंसेस्टर्स थे जिससे तुम्हारा डीएनए आ रहा है पीछे चल के। डीएनए क्या है? डीएनए एक हमारी फॉर्म है भाई जिसमें जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। जो चीज़ हमारे पूर्वजों के अंदर थी उनका एक हिस्सा, एक अंश, हम लोग उन्हीं का अंश है ना। तो भाई जो उनके अंदर खूबियाँ थी अगर वो खूबियाँ तुम्हारे अंदर आ जाए, ऐसा कैसे होगा? कहते हैं ना हम लोग अपनी आंतरिक शक्तियों को अनलॉक कर ले। ये सब कैसे होता है? सब डीएनए के थ्रू होता है। अगर आपका डीएनए भाई मैच्योर हो जाए, मतलब पहले ऐसा हो जाए, तो भाई हम लोग किसी और स्टेज पर होंगे। उसको मैच्योर करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि हमें इस स्टेज तक ले जा सकती है। तो भाई जो पहले जीन का ट्रांसफ़र हुआ था एक जीन से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब सोचो मेरा जो डीएनए है वो तुम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, है ना। किसी बॉडी बिल्डर का डीएनए तुम्हारे ट्रांसफ़र कर दिया, तुम्हारी बॉडी वैसी हो जाएगी? हो सकती है भाई, मेहनत तो हर जगह लगती है, बट उसके जीन्स आ जाएंगे शायद। कहते हैं ना भाई उसके जीन्स अच्छे हैं। हम क्यों कहते हैं ये चीज़? क्योंकि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग एक पार्ट है जिस उसके जीन्स उसको ऑलरेडी पीछे से मिलते हुए आ रहे हैं। जो चीज़ भाई किसी को गॉड गिफ्टेड है वो चीज़ हम नहीं ला सकते ना, पर हाँ हम वो कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो भाई वही चीज़ होती है। तो जो पहला हमारा एक जीन दूसरे जीन से ट्रांसफ़र हुआ था वो किया गया था हमारा भाई 1973 में हर्बर्ट बॉयर के थ्रू, और एक थे स्टैनली कोहेन। तो भाई इन दोनों ने किया था। उसके बाद ही हमारा ये सब कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भाई बहुत चीज़ें हो सकती है इस दुनिया के अंदर। जो हम आज खाना खाते हैं, जो हम फसल उगती है भाई उसकी ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। अलग तरीके के पौधे उगाए जा सकते हैं, अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म उगा सकते हैं। हमने कई बार सुना होगा भाई बहुत सारे एनिमल्स को, अलग अलग एनिमल्स को इंटीमेट किया जाता है, तो भाई एक नई तरह की ब्रीड पैदा होती है। वो क्या होती है? वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है भाई। ये सब काम कैसे करती है? तो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक कैसे काम करता है? जेनेटिक सिंपल फॉर्म है हमारा डीएनए। डीएनए पर सब कुछ, पूरी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग सब इसके आसपास घूमती है भाई। अगर हम डीएनए को लेते हैं और ये किसी और का डीएनए, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, तो क्या बनेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसको हम एक जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही पार्ट माना जाएगा। तो भाई आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप एक हमारा क्रिस्पर करके Cas9, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो भाई इसमें काम आता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मेडिकल यूज़ इसका बहुत बड़ा है। आजकल आपने सुना कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? हमारे अंदर एक बैक्टीरिया एंटर किया जाता है और वो कैंसर के सेल्स को अंदर जाके मार देता है। कैसे, क्यों हो रहा है ये? तो भाई ये सब कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो सकता है, सिर्फ वही एक पार्ट है। तो भाई जैसे ही आप देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से किसी का वो ले लिया डीएनए और ये मेरा डीएनए हो गया, ठीक है। अब इस डीएनए का आधा हिस्सा, पूरा नहीं जाएगा, आधा हिस्सा लिया और इसमें आधा इंसर्ट कर दिया, तो एक नया डीएनए बन जाएगा। और जो ये डीएनए बनेगा इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सोच रहे क्या पावरफुल होगा? सुपरमैन बन सकता है इंसान भाई। लिटरली बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़े पास रिसर्च करिए भाई, मैंने ऐसा नहीं, मैं बिना कुछ देख के नहीं बोलता। जो भी होगा सब विकिपीडिया पे आपको साइड में दिखा दूंगा मैं, सब कुछ मिलेगा आपको, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई, जेनेटिक ऑर्डर में मतलब जेनेटिक बीमारियों का इलाज करने के सबसे पहले आपको बताया जाता है कि इन सबको कैसे यूज़ किया जाता है। भाई एक जेन थेरेपी करके होती है हमारी, जो कि वही मैंने आपको बताया ना, एक बैक्टीरिया इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर और भाई वो अंदर जाकर कैंसर सेल्स को मार देता है। और ये भाई कैंसर का ट्रीटमेंट, सोचो जिस बीमारी का कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट है आज हमारे पास। क्या क्या नहीं हो सकता? एग्रीकल्चर भाई, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब जितनी सारी हमारी फसलें हैं उनको हम मिला करके अलग तरह की फसल बना सकते हैं। हेल्दी फूड हो जाएगा भाई।
और हमें पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी उगने वाले पेड़ बन जाएंगे, हमें कोई बुरी चीज़ें उसमें नहीं लगानी पड़ेगी, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे, तो फ्रूट हेल्दी होगा, हमारा खाने वाली चीज़ हेल्दी होगी तो हम हेल्दी होंगे भाई। जितनी जल्दी क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ऐसे डीएनए मिला सकते हैं उनके, जिससे पेड़ जल्दी होगे भाई। तो सोचो ना कितनी सारी एडवांसमेंट हो रही है। और आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं, इसके भाई बहुत सारे एडवांसमेंट हैं और इसके सारे बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। अगर ये किसी और गलत इंसान के हाथ लग जाए तो भाई इससे जेनेटिक बीमारियाँ भी बनाई जा सकती है जो कभी ख़त्म ना हो। ऐसी बीमारियाँ हो सकती है खतरनाक। ये तो आप जानते ही, कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस बनाया चाइना ने, जैसे हम लोगों को पता है, हम लोगों ने सुना भी चाइना के अंदर बना हुआ था, चाइना से आया है। तो भाई सोचो ना कितनी खतरनाक बीमारी, कितने लोगों को स्वाइप आउट कर दिया। अगर इसका इलाज नहीं मिलता तो क्या होता भाई। तो सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है भाई। तो सोचो अगर आपकी एजिंग कम हो जाए, आप लोग कभी बुढ़े ही ना हो, तो भाई दुनिया में सब अमर हो जाएंगे। मतलब मैं जवान होता जा रहा हूँ, फिर मैं अपनी एजिंग कम करना चाहता हूँ या एक उस पर चाहता हूँ, तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। सब इसके थ्रू हो सकता है भाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आप लोग देखिए, एडवांसमेंट ऑफ क्रॉप हो सकती है। हम लोग भाई कहाँ से कहाँ आ गए। 1934 से लेकर आज 2024 चल रही है और शायद 2050 तक हम इस फील्ड के अंदर बहुत आगे पहुँच जाएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आ चुके हैं आजकल भाई। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ से भाई मतलब उनके जीन्स, भाई सोचो क्या चीज़ है इस दुनिया में। लिटरली सब चेंज हो जाएगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे कि हम जान सकते हैं डिज़ाइनर बेबीज़ पैदा हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की। भाई मजाक भाई, सोच के घूस भाई। जैसे कि हम लोगों के बारे में हम लोगों ने आज जाना भाई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या क्या है, मतलब क्या चीज़ हो सकती है। सबसे जो इसके अंदर मेन रोल आया था ना भाई, वो क्रिस्पर लेके आया था Cas9, क्योंकि वो एक ऐसा बैक्टीरिया है भाई जिससे हम अलग दूसरे डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, कई बैक्टीरिया को मार भी सकते हैं, हम बहुत चीज़ चेंज कर सकते हैं उसके थ्रू। तो तुम लोग देखना भाई, इसके बारे में पढ़ाई करना। मैं साइड में आर्टिकल लगा दूंगा, इसको पढ़ के देखो भाई, लिटरली तुम्हें मज़ा आ जाएगा। हमें जानना चाहिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है भाई, हमको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं हमको 100% सब पता हो, बट एक थोड़ा हिस्सा पता होगा ना भाई, वही बहुत बड़ी बात है। तो एक क्रिस्पर Cas9 करके एक बैक्टीरिया है भाई जो इसमें यूज़ आता है। ये हमारे जीन्स को मॉडिफाई करने का काम आता है। इसने प्लांट्स में बहुत चीज़ मॉडिफाई करे हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हुई हैं इसके अंदर। तो भाई मज़ा आ जाता है भाई। देखो ना क्या क्या हो रहा है। तुम बुढ़े नहीं होगे कभी भाई, सोचो ना तुम्हारी एजिंग होगी, तुम्हारे पास सुपर बेबीज हो सकते हैं। तुम चाहो तो अपना डीएनए मिला करके और दूसरी किसी चीज़ का डीएनए मिला करके एक ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हो भाई, जो सुपर हीरो हो। अलग है ना, मज़ा है ना। तो भाई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, और तुम्हें ठीक लगे तो वीडियो लाइक कर दो। ना कोई दिक्कत ही नहीं है, मज़े तो आ ही रहे हैं जीवन में। तब तक टाटा बाय बाय, मत पड़ो टक्कर।